नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे 10 ऐसी कैटेगरीज या 10 ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो लॉकडाउन के बाद बड़े धमाके के साथ सेल होंगे ऑनलाइन। अगर आप इस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो कौन से ये 10 कैटेगरीज हैं, वीडियो को पूरा देखिए और आपको आइडिया आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ कि हम एक क्विज रोल आउट कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। उस क्विज में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे और जो भी विनर होंगे, जो हमारे अगले वेबसाइट डेवलपमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग के जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं उसमें हम 5 विनर को सिलेक्ट करेंगे और 5 विनर को हम फ्री में एक सेशन प्रोवाइड करेंगे, कोई चार्ज वहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्विज को अटेंड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहली कैटेगरी, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स एंड एक्सेसरीज। यस, अब बहुत सारे लोगों के हाथ में खुजली हो रही है, फ़ोन टूट गया है, स्क्रीन गार्ड टूट गया है, मोबाइल का कवर टूट गया है, एयरफोन फूट गया है, एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, परेशान हो गए लोग। कभी कभी मोबाइल ऑन करते हैं और एयरफोन नहीं होता तो कुछ जो नहीं सुनने जैसा होता है वो भी सुन लेते हैं बहुत सारे लोग। तो बहुत दिक्कत है लाइफ में अभी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा बहुत सारे लोग जो है लग पड़ेंगे शॉपिंग करने के लिए। भले ही बजट नहीं है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इश्यू चल रहा है, बट ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि पावर बैंक है, एयरफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, ऑफिस के लिए जो यूज़ होते हैं जो भी प्रोडक्ट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी बिकेंगी और इसके रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी भी काफ़ी अच्छी बिकेंगी। तो ये प्रोडक्ट लाइन में अगर आप हैं तो यहाँ पे आपकी मतलब चांदी है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे होम अप्लायंसेस। अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, 1.5 महीने में इतने घर बन चुके होंगे जहाँ पे बहुत सारे होम अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ पे शायद गुस्से में लोगों ने होम अप्लायंसेस तोड़ दिए होंगे और फेंक दिए होंगे और ख़राब कर दिए होंगे, जानबूझ के कुछ खाना बनाना ना पड़े। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होम अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली होगा ऐसा ही। होम अप्लायंसेस में देखिए अभी समर का टाइम है, करंट का फ्लक्चुएशन भी बहुत रहता है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं। तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी होम अप्लायंसेस में। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, टीवी हो गई, एलईडी टीवी हो गई, रेफ्रिजरेटर, एसी और उसके साथ लगने वाले जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो सब। तो पूरी तरह से रेडी रहिएगा। अगर इस कैटेगरी में आप हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। थर्ड इज़ हाउस होल्ड क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अब इस पर कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो मैंने पहले बताया था कि सैनिटाइज़र की बोतल को भी नहीं छोड़ रहे हैं आजकल, उसको भी प्रॉपरली सैनिटाइज़ कर लेते हैं, धो लेते हैं। बाहर से जितना सामान आता है उसको भी पहले धोते हैं साबुन से, सैनिटाइज़र से। तो घर की तो बात छोड़ दीजिए, लोग इतने डरे हुए हैं कि हर एक कोना कोना साफ़ कर रहे हैं घर का। तो यहाँ पे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और घर के बाहर निकलने के लिए लोगों के बदन के अंदर झिलीमिली हो जाता है तो लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही चलने वाला है। तो होम क्लीनिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, साफ़ सफाई वाले, हाइजीन रखने वाले, ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल दबा के बिकेंगे। तो प्रोडक्ट लाइन तैयार रखिए, प्रोडक्ट को बीए में भेजना हो भेजने के लिए तैयारी पूरी करके रखिए और पूरा रेडी हो जाइएगा। जैसे लॉकडाउन खुलता है वैसे ही ब्लास्ट होने वाला है। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्लोथिंग। अब क्लोथिंग में मैं फैशनेबल क्लोथिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे अंदर का बाहर का जो भी होता है वो सारी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक टी शर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक विंटर फेज़ के अंदर से समर फेज़ में घुस रहे थे। तो समर फेज़ में अब हम घुस चुके हैं। अब समर वेयर जितना होता है, ठीक है, कॉटन का ये सब अब फुल डिमांड यहाँ पर रहने वाली है। फैशनेबल प्रोडक्ट्स की नहीं रहेगी बट समर वेयर में जो टी शर्ट्स हैं, कॉटन शर्ट्स हैं, कॉटन पैंट्स हैं, ऐसी चीज़ों की काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट्स सेल होंगे। लो वैल्यू वाले ज़्यादा होंगे, हाई वैल्यू वाले मेरे हिसाब से आई थिंक कम होंगे, पर लो वैल्यू वाले काफ़ी अच्छे बिकेंगे यहाँ पे। क्योंकि जो लोग पहले इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, जो मैं कह सकता हूँ कि पहले उतने एजुकेटेड नहीं थे, अब वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं। अब वो लोग भी सब ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो पहले 100% थी तो अभी 200% हो जाने वाली है आफ्टर लॉकडाउन। यू कैन मार्क माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग इज 100% ट्रू।
न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेलर है तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि कितनी डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाली है। फिफ्थ है दोस्तों यहाँ पे कॉस्मेटिक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, अपना चेहरा सुबह देखते हैं आईने में तो खुद को ही नहीं पहचान पाते ये हो क्या गया, ठीक है। तो इसको मिटाने के लिए कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे नो ऑफेंस बट कॉस्मेटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, एक अच्छा अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मेकअप हो या फिर एक हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो, जैसे हेयर स्ट्रेटनर है, ठीक है, ट्रिमर हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी भी बहुत डिमांड रहेगी। तो हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा सेल्स में। ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और लोग दबा के खरीदेंगे। आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी ब्लेड ख़त्म हो गई है, ठीक है, अब मंगवानी है। अब मैं जा रहा नहीं हूँ बाहर तो मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा, बट अब 3 मई को जब ख़त्म होगा उसके बाद मैं मंगवाऊंगा, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ब्लेड मतलब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो तब मैं ब्लेड मंगवाऊंगा और मैं शेविंग करूँगा। तो मैं बैठा हूँ अभी, तो मौका जैसे ही आएगा वैसे ही सब चौका मारेंगे, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। 7th है दोस्तों यहाँ पे किचन वेयर। तो किचन वेयर में बहुत सारी चीज़ें आती है, ज़्यादातर प्लास्टिक की चीज़ें आती है, प्लास्टिक की और स्टील की किचन वेयर प्रोडक्ट्स की। अगर मेरे घर की बात करूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है किचन वेयर की जो तोड़ फोड़ के जोड़ दी, ठीक है। अब चला रहा हूँ जैसे तैसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में जिनके साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो, तो अब सब कुछ नया खरीदना पड़ेगा या नया लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लो वैल्यू चीज़ें हैं बट डिमांड फुल रहने वाली है। मेरे हिसाब से मान के चलिए कि 40 करोड़ घर हैं पूरे इंडिया में, 40 करोड़, उसमें अगर 1 करोड़ घर में भी डिमांड आ गई तो भी आप समझ सकते हो कितनी डिमांड हुई, मतलब कैलकुलेशन के बाहर है। तो किचन वेयर में भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहने वाली है, इसमें भी आप स्टॉक करके रख सकते हैं। अगर पड़ा हुआ है तो टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा बिकेगा। 8th दोस्तों यहाँ पे है पेट सप्लाइज। अब पेट सप्लाइज में कैसा है कि लोग अभी बिस्किट पार्ले जी खिला के चला ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी जगह पे नहीं मिल रही है बहुत सारे लोगों को। तो पेट सप्लाइज में बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लोग ऑनलाइन प्रीफर करते हैं ख़रीदना, और ऑनलाइन इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि सस्ता मिल जाता है, वैरायटी भी मिल जाती है काफ़ी सारी। तो यहाँ पे पेट सप्लाइज में जितने भी लोगों के घर में पेट हैं और दुखी हैं पेट अभी बहुत सारे, मुझे पता है, तो उनको 3 मई के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होगा क्योंकि उनके लिए भी ये कैटेगरी ओपन हो जाएगी। और पेट सप्लाइज में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा, नो डाउट बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। Tier 2 Tier 3 छोटे छोटे टाउन्स जो हैं वहाँ पर भी इसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि लोग घर से बाहर अभी भी नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में सब पूरी तरह से करेंगे शॉपिंग। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। अब मेरे घर की खुद की बात कर लूँ तो 3-4 स्विच ख़राब हो गए हैं, बल्ब ख़राब हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे मंगवानी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले दिनों में। तो ऐसे बहुत सारे लॉक ख़राब हो गया है बाथरूम का, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेगी। घर के अंदर जो 2 महीना 1.5 महीना घर में जो तबाही मचाई है, वो तबाही मचाने के बाद सब कुछ रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो रिपेयर करने के लिए सब ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा एज़ यूजुअल। तो जितना हो सकता है DIY खुद ही जितना कर सकेंगे उतना कर लेंगे, बाकी तो फिटिंग करने के लिए या लगाने के लिए बाहर से लोग मिल ही जाने वाले हैं 3 मई के बाद। तो ये सारे प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि ये सारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बिना ऐसा नहीं है कि हम चल जाएगा, ठीक है 2 महीने के बाद भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। इसके बिना चलेगा ही नहीं। अगर बाथरूम का दरवाज़ा ख़राब हो जाता है या लॉक ख़राब हो जाता है तो उसके बिना चलेगा ही नहीं। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। यस, डोंट फॉरगेट दिस। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, पेपर एक्सेट्रा 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 जितना भी आता है सबकी डिमांड रहेगी, क्योंकि ऑफिसेज धीरे धीरे खुलेंगे, घर से वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसके लिए भी काफ़ी एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कॉर्पोरेट कंपनीज़ जो है वो अपने स्टाफ को देना चाहेंगी कि ये भाई आप रख लो घर पे, ठीक है। तो उसके काफ़ी सारी डिमांड रहेगी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की, तो उसमें भी आप स्टॉक करके रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। लास्ट दोस्तों यहाँ पे होम इम्प्रूवमेंट। अब होम इम्प्रूवमेंट को मैं होम एंड किचन से अलग रखता हूँ, क्योंकि होम इम्प्रूवमेंट इज़ बेसिकली टू कीप योर होम मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो होम इम्प्रूवमेंट में जैसे शू रैक है, ठीक है, किचन ऑर्गेनाइज़र है, ऐसे सारी प्रोडक्ट्स आती है। तो होम इम्प्रूवमेंट में जितना भी प्रोडक्ट लाइनअप है आपके पास वो सारा यहाँ पे अच्छा सेल होगा और दावे के साथ अच्छा सेल होगा। और मेरे अगर घर की बात करूँ एज यूजुअल, मेरे घर के साथ कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन माई एंटायर लाइफ इन 30 days इन माई हाउस। ओके, तो समझ सकते हो आप। तो बहुत कुछ यहाँ वहाँ हो गया, बहुत कुछ इधर उधर हो गया। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे,
पूरे इंडिया में, तो उन सबको होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जितना होगा आपके पास कम है फॉर श्योर। 2-3 महीने जो है यहाँ पे बिल्कुल इतना मान के चलिए कि दिवाली आ गई, इतना सेल होगा ऑनलाइन में, 4 गुना सेल आपके बढ़ जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट डबल तो सेल आपका हो ही जाएगा। अगर 100% लॉकडाउन खुल जाता है तब तो कहने की बात नहीं है, बट अगर लेट्स से 50% लॉकडाउन भी खुल जाता है फिर भी आपका सेल जो है वो डबल हो जाएगा। क्योंकि पहले जो लोग सेल परचेज नहीं करते थे ऑनलाइन, वो सब अब ऑनलाइन परचेज करने वाला है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, एक चीज़ का आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जोश जोश में आप होश ना खो बैठें। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट्स उसमें से कुछ रिटर्न भी आ सकते हैं। हो भी सकता है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री जो है शायद अभी कैश ऑन डिलीवरी को मोटिवेशन ना दे, कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे अभी अप्रूव ना करे, क्योंकि कैश अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से कैश को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कैशलेस जितना होगा उतना बेटर रहेगा, तो रिटर्न आने के चांसेस भी थोड़े से कम होंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है ऑनलाइन सेलर्स के लिए। तो ऑनलाइन सेलर्स के लिए ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्कोप निकल के आने वाला है। तो जो लोग रिटेल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि आप रिटेल में ही रहना चाहते हो, रिटेल में ही करना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ पूरी तरह से कि इतने साल आपने रिटेल इंडस्ट्री में निकाल दिए, सर्विस हो या प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो। अब ऑनलाइन इंडस्ट्री में जाना मतलब बहुत रिस्की है, तो रिस्की नहीं है बिल्कुल। अगर आप लोग प्रॉपर नॉलेज के साथ इंडस्ट्री में आएंगे, कोई भी इंडस्ट्री हो, इट्स लाइक एन एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम में भी पढ़े लिखे बिना जाते हो तो फेल ही होते हो, सीधी सी बात है। और ऐसा तो नहीं होता कि जैसे आप 10th में आए या 11th में आए तो जैसे ही 11th में आए दूसरे दिन ही आपकी एग्ज़ाम हो जाती है। पूरा 1 साल आप पढ़ते हो, उसके बाद एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ पे बिज़नेस में भी ऐसा है कि 1 साल आपको नॉलेज के पीछे लगाना ज़रूरी है, उसके बाद आपको उसमें प्रॉफिट होने लगेगा। बट हम उल्टा करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले ही हम प्रॉफिट जनरेट करने के पीछे भाग लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, बिल्कुल लॉस में आप चले जाते हो, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न विच इज़ लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको नॉलेज के पीछे करना पड़ेगा। जितने भी मेरे रिटेलर्स दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ भी हो, कहीं से भी हो, ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा डाइवर्जन रखिएगा, क्योंकि रिटेल में आने वाले दिनों में सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब रहने वाली है, जिसका हमें भी अफसोस है, बट ख़राब रहने वाली है। तो आपको आना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। जाते जाते एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे लॉकडाउन शायद कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पर भी केसेस ज़्यादा है, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा है, इंदौर है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है। तो वहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो भी सेल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो जो यहाँ पे दूसरे छोटे टाउन के सेलर्स हैं, जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के जो सेलर्स हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग डेफिनेटली फ़ायदा निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी ज़्यादा। जैसे ही मार्केट ओपन हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैसे ही सब लोग बैक टू स्क्वायर आ जाएंगे और कंपटीशन उतना ही होने वाला है आगे। तो अभी फ़िलहाल मौका है, जैसे शेयर मार्केट में अभी मौका है, वैसे इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अभी मौका है, जिसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरा दबा के फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि सबका बिजनेस अच्छा रहे। रिटेलर्स को भी मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड हो जाए और ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ देखें, और थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले कि कैसे काम करता है। आगे तो फिर उनकी मर्ज़ी में फोर्स नहीं कर सकता। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खास मत करना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते हैं और आप लोगों को पता नहीं चलता। तो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और मैं लाइव भी आता हूँ रेगुलरली, तो आप लाइव सेशन में भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम एंड लव यू ऑल।